मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन गुरुवार 17 तमूज जुलाई 2। एक खुशहाल दिल और एक हंसमुख मन। नीति वचन अध्याय 17 वचन 22। एक खुशहाल दिल अच्छी औषधि है और एक हंसमुख मन चंगाई का काम करता है, लेकिन एक टूटी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। कैंसर जैसी बीमारी, अवसाद, कड़वाहट, क्रोध, नाराजगी, द्वेष और उदासी से अपना जीवन खींचती है, वरन हंसी, जो आनंद और हंसमुखता की सबसे आसान, सबसे तेज और तुरंत पहचानी जाने वाली अभिव्यक्तियों में से एक है, उसमें उपचारात्मक शक्तियाँ होती हैं। यदि वे लोग जो बीमार हैं या अपने जीवन में गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, अक्सर हंसना सीखकर परमेश्वर के वचन पर सरलता से कार्य करें, तो वे अचानक आए बदलाव को देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से हंसे नहीं हैं। वे तो जैसे हंसना ही भूल गए हैं। वे अपने जीवन को देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में यदि वे खुद को हंसते हुए पकड़ लें, तो वे दोषी महसूस करते हैं। उनका मानना है कि हंसना उन लोगों के लिए है जो जीवन के प्रति गंभीर नहीं हैं। फिर भी उनके इस कड़ेपन ने उनके लिए जीवन को थोड़ा भी आसान नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके वचन से यह जानें कि हंसी एक औषधि है। आपके आनंद की अभिव्यक्ति, चंगाई और पुनर्स्थापना के लिए एक अच्छी शुरुआत है। कभी कभी जब जीवन कठिन लगने लगे, तो ठहर कर दोबारा हंसना सीखें। एक आनंदित दिल और एक हंसमुख मन रखें। दिलचस्प की बात यह है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि वह आपको खुशी या हंसमुखता प्रदान करे। यह आपकी पुनर्जीवित मानव आत्मा का एक कार्य है। आप परमेश्वर के वचन से स्वयं को आनंदित करते हैं। याद रखें, आपकी पुनर्जीवित मानव आत्मा के फलों में से एक आनंद है। गलातियों अध्याय 5 वचन 22। आपकी आत्मा में आनंद है और हंसी तथा हंसमुखता आनंद की ही अभिव्यक्तियां हैं। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। परिस्थितियों की परवाह किए बिना मैं दिन में 24 घंटे आनंद से भरा रहता हूँ, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। मुझे विश्राम के जीवन में लाया गया है, जिसमें अकथनीय और महिमा से भरा आनंद है। प्रभु पवित्र आत्मा में मेरे मुख में हंसी और आनंद से निरंतर भरते रहते हैं। उनके नाम की महिमा सदा बनी रहे। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 14 वचन 17, भजन संहिता अध्याय 126 वचन 2 और गलातियों अध्याय 5 वचन 22।
यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है लूका अध्याय 18 और 19। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।